उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगी ताकि हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। सरकार का लक्ष्य 2.62 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराना है। मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच, पानी के स्रोतों का संरक्षण और गांव स्तर पर जल व्यवस्थाओं की निगरानी पर खासा जोर दिया जाएगा। योगी सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यूपी में फिर दौड़ेगा विकास का पहिया, 500 अधूरी सड़कों का निर्माण जल्द होगा शुरू। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में रुका 500 से ज्यादा सड़कों का निर्माण अब जल्द शुरू होने वाला है। तारकोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते ठेकेदारों ने काम रोक दिया था। अमेरिका ईरान तनाव के कारण 15 दिनों में तारकोल के दाम लगभग दुगने हो गए थे। इससे गोंडा समेत 4 जिलों में सड़क परियोजनाएं प्रभावित हुई। अब शासन ने बड़ी लागत का भार खुद उठाने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग को जारी नए आदेश के बाद अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने की उम्मीद बढ़ गई। यूपी में बकरी पालन पर सरकार की बड़ी सौगात, 6,000 लगाइए और पाइए 54,000 की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए बकरी पालन पर शानदार सब्सिडी योजना शुरू की। इस योजना में लाभार्थी को सिर्फ 6,000 रुपए लगाने होंगे, जबकि 54,000 रुपए सरकार देगी। 60,000 रुपए की इस यूनिट में एक बकरा और 5 बकरियां शामिल होंगी। बर्बरी, बीटल और ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां खरीदने की सलाह दी गई। योजना में भूमिहीन, सीमांत किसान, महिला और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी के NH 27 पर बड़ा बदलाव, 190 करोड़ से बनेंगे 5 नए अंडरपास। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर ट्रैफिक दबाव और हादसों को देखते हुए NHAI ने बड़ा कदम उठाया। अयोध्या खंड में करीब 190 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। इनमें अरकुना, रानीमऊ, कुढ़ा, सादात, भेलसर और सट्टी चौराहा शामिल हैं, जिन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था। इससे ग्रामीणों, किसानों और छात्रों को सुरक्षित आवागमन मिलेगा। प्रशासन ने अवैध कट बंद करने और संकेतक सुधारने के निर्देश दिए हैं। यूपी में के भी नाम, कैबिनेट में होंगे 54 मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। योगी कैबिनेट से कुछ मौजूदा मंत्री हैदराबाद से देशवासियों से पीएम की अपील, पेट्रोल डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। मिडिल ईस्ट में युद्ध से भारत पर गहरा असर हुआ। पीएम मोदी ने देश की जनता को दिए सुझाव, कहा जहां मेट्रो ट्रेनें हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को भी बढ़ावा दें। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की, कहा कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदे, विदेश यात्रा न करें। टीवी के चीफ जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम बने, गवर्नर ने 9वें सीएम के रूप में दिलाई शपथ। विजय के साथ टीवीके के 9 मंत्रियों ने ली शपथ। एन आनंद, आधव अर्जुन, टी.के. प्रभु, एस. कीर्तना ने ली मंत्री पद की शपथ। विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा तमिलनाडु ने नई पीढ़ी को चुना है। विजय के सीएम बनने के बाद टीवी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी। सीएम बनते ही एक्शन में आए विजय, 3 बड़े फैसले लिए, 200 यूनिट फ्री बिजली को दी मंजूरी। सीएम विजय ने महिला सुरक्षा और ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के निर्माण को दी मंजूरी। तमिलनाडु की जनता से सीएम विजय का वादा, झूठे वादों के साथ लोगों को धोखा नहीं दूंगा, हर काम पारदर्शिता से करूंगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नए सीएम विजय को दी बधाई, कहा तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया। पीएम मोदी बोले कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके से विश्वासघात किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सीएम विजय को दी बधाई, कहा नई सरकार लोगों की सेवा करेगी। तमिलनाडु की नई सरकार ने कल विधानसभा का पहला सत्र बुलाया, परसों विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होगा चयन। डीएमके ने उदयनिधि स्टालिन को दी जिम्मेदारी, तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया। सीएम विजय ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम का पदभार संभालने से पहले विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट छोड़ी, पेरंबूर के विधायक बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बयान, कांग्रेस सीएम विजय की पार्टी को भी भ्रष्टाचार के दलदल में डुबा देगी। सीएम विजय बोले पिछली सरकार ने राज्य को 10 लाख करोड़ के कर्ज में डाला। टीवी के महासचिव अरुण राज बोले जल्द श्वेत पत्र लाएंगे। विजय के आरोप पर डीएमके का जवाब, एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ, सिर्फ जनता के काम हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे असम के मुख्यमंत्री। असम एनडीए की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए। 12 मई को सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले हमारा लक्ष्य असम को विकसित राज्यों में से एक बनाना है। राज्यपाल से मिलकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले असम
में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा 102 विधायकों का है समर्थन। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का 26 महीने में दूसरी बार विस्तार। भूपेंद्र चौधरी और मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री बने। कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा योगी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का हुआ प्रमोशन। दोनों स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। कैबिनेट विस्तार पर बोले यूपी के मंत्री अनिल राजभर, ओबीसी और दलित समुदायों को प्राथमिकता दी गई, ये बीजेपी की प्रतिबद्धता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये चुनावी तिकड़म है, ब्राह्मण और पिछड़े समाज को लुभाया गया। एक्शन में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, सोमवार को कानून व्यवस्था पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जिलों के एसपी होंगे शामिल। सोमवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे सीएम। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल बोली हर जिले में महिला थाना बनाना होगा, ममता सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुए। अग्निमित्रा पॉल ने कानून व्यवस्था को बताई प्राथमिकता, कहा ममता सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा बोले ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा वाली है, कोई दल उनका समर्थन नहीं करेगा। टीएमसी ने बंगाल विधानसभा में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुना। फिरहाद हकीम चीफ विप होंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी की अपील, बंगाल के सीएम सबके साथ न्याय करें। खड़गपुर सदस्य विधायक दिलीप घोष ने निकाला रोड शो, जनता का जताया आभार। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, हत्यारों ने अपनी बाइक पर धनबाद के सेल कर्मचारी की बाइक